गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन एसिड एंड व्हाट इज़ एन बेस। सो फर्स्टली देखते हैं एसिड क्या है। एसिड वो है जिसका टेस्ट श्योर है और बेस वे है जिसका टेस्ट बिटर है। अब किसी केमिकल कंपाउंड को हम कुछ केमिकल कंपाउंड को तो टेस्ट करके बता सकते हैं कि एसिड है बेस है, लेकिन कुछ केमिकल कंपाउंड्स हमारे लिए हार्मफुल है। तो उनकी इस बताने के लिए कि वो एसिड है बेस है, एक पीएच स्केल है जिन्होंने सोरेनसन ने दी 1909 ने। पीएच स्केल, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिड है। अगर इसकी वैल्यू मोर देन 7 है लेकिन लेस देन 14 है तो ये बेस है। और अगर एग्जैक्ट 7 है तो वो एक न्यूट्रल है, यानी वो एक साल्ट है। तो अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जिन जो लाइज करते हैं बिटवीन 2 से लेके 3 तक, वे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3। फिर आता है वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? वीक दोज एसिड जिनकी लाइज करते हैं 3 से लेकर 7 तक, पीएच स्केल में जिनकी वैल्यू 3 से लेकर 7 तक लाइज करती है, वे वीक एसिड है। इसके एग्जांपल है ऑक्सलिक एसिड, टेट्रिक एसिड। ऑक्सलिक एसिड हमारे कहाँ मिलता है? टमाटर में। और टेट्रिक एसिड इमली में। ये है ना, ये टिपिकल जो हम खा सकते हैं, जो एसिड हम खाते हैं वे वीक एसिड होते हैं मोस्टली। ये वही है। पीएच स्केल किसने दी? 1909 में सोरेनसन ने दी। फिर आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? दोज बेस नियर 14 और नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KOH, NaOH, MgOH2। यानी पीएच स्केल पे जिनकी बेस की वैल्यू नियर 14 होगी वे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। फिर आता है वीक बेस क्या है? दोज बेस लाइट 7 to 9 इज नोन एज वीक बेस, जैसे जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मोस्टली एसिड वे होते हैं जो पानी में या किसी रिएक्शन में हमें H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं। ये हम अपने याद करने के लिए रख सकते हैं। एसिड वे हैं जो किसी भी रिएक्शन में हमें H पॉजिटिव दे या H3O पॉजिटिव दे। सेम इसी प्रकार बेस वे हैं जो हमें पानी में OH नेगेटिव आयन दे। यानी बेस अगर किसी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम उसमें OH नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक रिएक्शन है NaOH प्लस H2O, तो इसमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलेगा। अगर हमारे पास कम पीएच है, यानी कम पीएच हमारे पास 0, 1, 2 ये पीएच है किसी भी एसिड की, तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा। लेकिन अब अगर किसी के पास हमारे पास ज़्यादा पीएच है, ज़्यादा पीएच यानी जैसे हम कह सकते हैं 14 होनी चाहिए पीएच मोस्टली, जिसकी 8, 9, 10, 11, 12 या जिसके हम कह सकते हैं 14, 13, 12 पीएच है, वो ज़्यादा OH आयन नेगेटिव देंगे। अब हमने कह तो दिया कि एसिड है क्या बेस है, तो इसके इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर कोई ब्लू से रेड में टर्न होता है तो वो क्या है? एक एसिडिक है। अगर रेड से ब्लू में टर्न होता है तो वो क्या है? एक बेसिक है। नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर जो होता है उसका पर्पल होता है। लिटमस पेपर जो है वो मेड अप ऑफ लीचिन, यानी एक थैलोफाइटा टाइप प्लांट है। लीचिन क्या है? लीचिन एक सिम्बायोटिक प्लांट है, यानी जिसके दो फंग एक साथ रहते हैं, यानी एल्गी प्लस फंगाई दोनों का कॉम्बिनेशन होकर लीचिन बनता है। इसमें जो एल्गी है वो खाना बनाती है और जो फंगाई है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। कुछ हमारे फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हुए, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड वो रेड में टर्न हो जाएगा, वो बेस है तो वो येलो में टर्न हो जाएगा। फिनोफ्थलीन एसिड से नो चेंज दिखाएगा, लेकिन बेस है तो वो पिंक में हो जाएगा। जो हमारा 2000 का नोट बनता है फिनोफ्थलीन से ही मोस्टली बनता है। फिर ये टर्मिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे तो अगर ये बेसिक होगा तो ये रेड में हो जाएगा, वो हमारा काम एसिड है तो वो नो चेंज होगा। एक नोट है, डाल के लिख लेंगे, एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड एंड बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आर्निस्ट थ्योरी। आर्निस्ट ने एक थ्योरी दी थी जिसने कहा था कि एसिड वो होंगे जो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस देंगे और बेस वे होंगे जो OH नेगेटिव आयंस देंगे। जैसे हमने पहले देखा था अभी ऐसी होगा ब्रोस्टेड एंड लुईस थ्योरी दिया था। एस ब्रोस्टेड ने कहा था कि एसिड वो होंगे जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे और बेस वे होंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे।
फिर हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है ल्यूस थ्योरी। ल्यूस थ्योरी ने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दैम, इसमें कोऑर्डिनेट फॉर्म बनेंगे, यानी ल्यूस एसिड वे होंगे, वे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वे बेस होंगे। फिर जो टाइप्स ऑफ एसिड आता है, टाइप्स ऑफ एसिड भी हमारे 3 प्रकार के ऐसे, ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सी एसिड क्या है। ऑक्सी एसिड वे होता है जिसमें ओ से डिनोट होता है ऑक्सीजन, एच है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर किसी में प्रेजेंट होंगे जैसे HNO3, H2SO4, H3PO4। हाइड्रो एसिड, हाइड्रो एसिड क्या है, जिसमें ना तो ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो और हाइड्रोजन किसी हैलोजन के साथ जुड़ा हो। जैसे हैलोजन कौन सा होता है, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे HBr, HCl, HF, HSN3। थर्ड वन होता है हमारा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं जिनमें कार्बन ना हो, यानी HCl, HI, HNO3, H3PO4, जो मिनरल से बना हो। ये हमने बताया था कि एक बताया जिसकी pH 7 है वो क्या होता है NaCl, वो न्यूट्रल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मोस्टली जिस हम नमक जो खाते हैं NaCl साल्ट, उसकी pH हमेशा 7 होती है। फिर हम आते हैं टाइप्स, बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो एसिड है वो है HCl। इट इज़ नोन एज म्यूटेरिक एसिड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे स्टोमच में प्रेजेंट होता है, किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्टोमच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारता है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, टू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम्स, हमारे जो डाइजेशन में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स है उनको एक्टिव कराने में। इसी के कारण अगर ज़्यादा HCl हो गया हमारी बॉडी में तो इसके कारण एसिडिटी होती है। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं जिसे हम इनो कहते हैं, MgOH2। ये एक एंटा एसिड है। जो इसकी HCl है, इसकी जो pH है वो मोस्टली 0 to 1 है। मैंने बताया था अगर कम pH होगी तो वो ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसको यहाँ एक पॉइंट छूट गया, इट इज़ यूज फॉर बाथरूम क्लीनिंग। ये बाथरूम के सफाई करने के भी काम आता है। गैवलाइजेशन होता है कि आयरन को धोने में भी HCl काम आता है, लेदर को वॉश करने में भी HCl काम होता है, और इससे एक एक्वा रीजन सॉल्यूशन बनता है जो कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 से बनता है इन द रेशो 1:3। इसका जो कलर होता है ये लोविश ऑरेंज होता है। इट इज़ यूज फॉर नोबल मेटल प्योरीफिकेशन, जो एक्वा रीजन है नोबल मेटल प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। सेकेंड वन है H2SO4 सल्फ्रिक एसिड। इसे हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल या किंग ऑफ एसिड या बैटरी एसिड। इसे बैटरी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा बैटरी में एसिड होता है उसमें डिस्टिल्ड वाटर 62% होता है और 38% H2SO4 होता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि H2SO4 किससे बना है, तो ओलम H2SO7 से बना है H2SO4। H2SO4 के आगे वो देखते हैं कि ये एक आग बुझाने के काम आता है। जैसे हम जानते हैं कि आग के मोस्टली 3 फैक्टर होता है, अगर उसे फ्यूल मिल जाए, कहीं से तेल मिल जाए या इग्निशन टेम्परेचर मिल जाए तो आग लग जाती है। हमने फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने का देखा होगा, रेड सा सिलेंडर, उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे NaSCO3 होता है, यहाँ पे H2SO4 होता है। जब इन दोनों को मतलब दोनों ये मिक्स होते हैं तो बनाते हैं N2SO4 + CO2 + H2O, जिसमें CO2 क्या काम करता है, CO2 कट करता है सप्लाई ऑफ O2 और आग बुझ जाती है। जो H2SO4 है आपको वो HCl बनाने में यूज़ होता है, वो डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर में भी यूज़ होता है। जो हमारा H2SO4 है वो एक एसिड जनरेट, फॉर एग्जांपल हमारे जो मेनली है SO2 है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। SO2 में जैसे बारिश हुई उसमें H2O मिला, वाटर वेपर्स मिले तो वो बन गया H2SO4। ऐसे NO2 है, NO2 हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं, उससे H2SO4 H2O मिलेगा HNO3। तो H2SO4 जो होता है और HNO3 मिक्स करके वाटर में वो एसिडेन बनाते हैं। एसिडेन की जो pH है वो हमेशा 5.6 से कम होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है HNO3। इसकी pH नियर 3 होता है। इसे नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट ये एसिड ड्रेन में होता है। अभी हमने पता है नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट एसिड ड्रेन में होता है H2SO4 + HNO3। इसे हम यूज़ करते हैं एक्वा रीजन में, जैसा HCl HNO3 अभी दिखाया था एक्वा रीजन में, जिसकी कंसनट्रेशन HCl एंड
वो अभी बताओ। कंसंट्रेशन HCl एंड कंसंट्रेशन HNO3 लेते हैं 1:3 में। ये एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होता है, जैसे गन पाउडर में। गन पाउडर कैसे बनता है? HNO3 KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल। इसका फाउंडर कौन था? रोजर बेकन। इसकी जो गन पाउडर से जो हम उसमें आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है KNO3 से प्लस सल्फर से। TNT भी सुना होगा, एक्सप्लोजिव एक ट्राई नाइट्रोट्यूलिन यानी C7H5O6N3। इसके फाउंडर जोस्पी विल्ब्रेट 1863 में फाइंड आउट हुआ था। नेक्स्ट है RDS। हमने मोस्टली सुना RDS। ये है क्या? रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव है। इसके फाउंडर है हेनिंग। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, वैसे इसका जो केमिकल नेम है वो है साइक्लो ट्राई नाइट्रो मिथाइल ट्राई नाइट्रो अमाइन। इसका फॉर्मूला है C3H6N6O6। अमेरिका में इसको साइक्लोनाइट कहते हैं, इटली में TQ84, जर्मनी में हेक्सीजोन। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेंजोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C6H5COOH। इट इज़ यूज फॉर लिक्विड फूड प्रिजर्वेशन, जैसे मेडिसिन में। फिर आता है बोरिक एसिड, यानी इसे हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ये आई वॉश में या आई ड्रॉप में काम आता है। ये एंटीसेप्टिक में, यानी अगर हमारा कहीं गज कट गया, जल गया, तो हम बोरिक एसिड लगा सकते हैं। फिर आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ है? विनेगर में। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि एसिटिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? एसिटिक एसिड अचार चटनी की प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है ऑक्सलिक एसिड। ऑक्सलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C2H2O4। ऑक्सलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमें बताया था अभी पीछे भी, टमाटो में और स्पिंच में। स्पिंच मीन्स पालक। ये क्या करता है? ये हमारे रिमूव रस्ट स्टेन फ्रॉम स्टेन, यानी जो होते हैं ना जंग के दाग वाग हमारे लग जाते हैं कहीं कपड़े, उनको इसलिए ये रिमूव करता है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम टमाटर ज़्यादा खाने से क्या होता है। टमाटर ज़्यादा खाने से हमारे ऑक्सलिक एसिड ज़्यादा बनेगी। अगर हमारी ऑक्सलिक एसिड ज़्यादा बनेगी, हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में कैल्शियम पहले प्रेजेंट होता है। अब अगर ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सलिक एसिड क्या बना देंगे? कैल्शियम ऑक्सलाइट, जो क्या होता है? जो एक स्टोन होता है। और जो ब्लड बैंक में हमारा जो खून होता है वो सोडियम ऑक्सलेट होता है। फिर आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक का सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। जैसे H2O है CO2 में, तो H2CO3 कोल्ड ड्रिंक। फिर है टेट्रिक एसिड C4H6O6 प्रेजेंट इमली। केक की कभी कभी जब केक देखते हैं, केक की जो बिटरनेस को कम करने के लिए, उसमें टेट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हम इसे नोट कर लेंगे। जैसे आंवला का क्या है? इसका एसिड कौन है? एस्कॉर्बिक एसिड। एप्पल मैलिक एसिड। बटर ब्यूटेरिक एसिड। लेमन ऑरेंज सिट्रिक एसिड। वीट ग्लूटेनिक एसिड। आंट फॉर्मिक एसिड। पेन किलर सैलिसिलिक एसिड। कच्चाम सिट्रिक एसिड। पक्काम मैलिक एसिड। प्रोटीन अमीनो एसिड। कर्ड लैक्टिक एसिड। एक और होते हैं हमारे टाइप ऑफ एसिड, जैसे फैटिक एसिड, जिसमें ओमेगा-3 ओमेगा-6 ओमेगा-9 होते हैं। ओमेगा-6 और जो ओमेगा-9 है वो फिक्स ऑयल में प्रेजेंट होता है। जो ओमेगा-3 है वो हेल्पफुल होता है फॉर सर्कुलेशन इन ब्लड एंड ब्रेन में, एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेप्सिड एंड इज प्रेजेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।